यहाँ जो सर्विसेज प्रोवाइड की रही हैं लोकल मासेस को और मार्जिनल कम्युनिटी को, वो वंडरफुल है, इम्प्रेसिव है। The only survival thing was that I knew people are there to care for. आपके शीशे के बाहर कौन कितना फिक्र कर रहा है नहीं पता, नजर तो नहीं आ रहा ना। मेरा यहाँ पे जो ताल्लुक है वो तकरीबन 1.5 साल हो गया। मैं यहाँ पे 1.5 साल से इन्वॉल्व हूँ और आज का ये जो प्रोग्राम है फैमिली मेला, जिसमें मेंटल हेल्थ बैठक भी हमने ऑर्गेनाइज की है, जिसमें हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ज़हनी सेहत कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम उसके ऊपर आगाही रेज कर रहे हैं। हमने ये सुना है कि बेगम राना का एक मकसद था कि खवातीन को एम्पावर करना है। जो औरतें हमसे वाबस्ता हैं, हम उनको ये अवेयरनेस भी दे रहे हैं। हम हमारी खवातीन को, उनको थोड़ी भी स्किल आती हो ना, हम उनको ग्रूम करते हैं, पॉलिश करते हैं और मजीद उनको हुनरमंद बनाते हैं। तो हम इसीलिए बेगम राना के इस मकसद को आगे लेके चल रहे हैं, टू एम्पावर वुमेन एंड यूथ। अस्सलाम वालेकुम, हमारा पाकिस्तान के साथ मैं हूं हसन अली और आज मैं शाह फैसल कॉलोनी में मौजूद हूं। यहीं शाह फैसल कॉलोनी में RLCC जो इदारा है आज एक मेला मुनक्किद कर रहा है शाह फैसल की कम्युनिटी के लिए। आइए हमारी इस डॉक्यूमेंट्री में जानिए कि ये मेला कैसा रहा और जो कोलैबोरेटर्स RLCC के हैं और जो आम आवाम और जो भी यहाँ मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं इसी मेला में, आए हमारे इस डॉक्यूमेंट्री में जानिए। मेरा नाम मिशाल अशरफ है। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और इस वक्त बावकार ज़िंदगी में बतौर डायरेक्टर के काम कर रही हूँ। मेरा यहाँ पे जो ताल्लुक है वो तकरीबन 1.5 साल हो गया। मैं यहाँ पे 1.5 साल से इन्वॉल्व हूँ और आज का ये जो प्रोग्राम है फैमिली मेला, जिसमें मेंटल हेल्थ बैठक भी हमने ऑर्गेनाइज की है, जिसमें हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ज़हनी सेहत कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम उसके ऊपर आगाही रेज कर रहे हैं ताकि लोगों में शऊर आए और लोग घर बैठ के ये मत सोचते हैं कि अब हम ये बात जाके किससे कहें, हमें जहनी मसाइल के लिए किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए और किन डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहिए। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ रखी हैं जिससे हम मेंटल हेल्थ को डिस्टिग्मेटाइज कर सकें, लोगों को बता सकें कि जहनी सेहत बिल्कुल उसी तरीके से इम्पॉर्टेंट है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है जैसे कि आपकी जिस्मानी सेहत। RLCC का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हम उनके साथ जॉइंट वेंचर पे काम कर रहे हैं। RLCC का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो बहुत अच्छे से उनको डील कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट यहाँ पे हमारे पास अभी अवेलेबल है, फिजिशियन से लेकर आई स्पेशलिस्ट से लेकर और गार्निंग से भी लेकर, और साथ ही साथ मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट भी। हमारा RLCC के साथ बहुत पुराना ताल्लुक है और आई होप कि इन फ्यूचर भी हम साथ मिलकर बहुत सारे प्रोग्राम्स और बहुत सारी मंजिलें तय करेंगे। मेरा नाम सारा इलाही, जैसे कि उन्होंने बताया, मैं Gori.pk से आई हूँ और मेरा एक्सपीरियंस मेले के अंदर बहुत ही अच्छा गुजरा है। मेरा फर्स्ट टाइम है RLCC में एक इतने बड़े मैग्नीट्यूड का मेला अटेंड करना एंड आई थिंक द टीम हैज़ डन अ रियली गुड जॉब। मैंने यहाँ पे लोगों से बात भी की, मैंने स्टॉल्स भी देखे हैं, तो बहुत ही अच्छी मुझे लगी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी आपकी काविश है। ये लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। पीपल आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द इवेंट एज वेल एंड आई थिंक दे आर हैविंग अ बॉल, सो आई रियली एंजॉयड बीइंग हियर। गोरी RLCC के साथ काफ़ी अरसे से पार्टनर कर रहा है और हमारे कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हुए हैं। कुछ हम ने ऑलरेडी पायलट किया है, कुछ हम वापस से करना चाहेंगे यहाँ पे। मेरे साथ इस वक्त RLCC की एक खातून मौजूद हैं। आए जानते हैं कि किस तरीके से RLCC जो इदारा है, जो कम्युनिटी में खवातीन को एम्पावर करने के लिए जो एक मकसद RLCC रखता है, उस हवाले से ये यहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। आज इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। RLCC में हमने ये सुना है कि बेगम राना का एक मकसद था कि खवातीन को एम्पावर करना है। मेरा नाम जरीन राशिद है और यहाँ पर लाइवलीहुड डिपार्टमेंट जो इनकम जनरेट करने के मौके देता है खवातीन को, इन्हीं खवातीन को अपने पैरों पे खड़ा करता है, तो उसकी हेड हूँ मैं उस डिपार्टमेंट की। तो लाइवलीहुड डिपार्टमेंट में बेसिकली जो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जितना भी काम है वो हम हमारी खवातीन से करवाते हैं। जो कम्युनिटी यहाँ नियरेस्ट है, नाता खान ग्रुप है और उसके अंदर भी डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं, जिसमें हज़ारा वाल भी है, पंजाबी भी है, सिंधी भी है, बलोची भी है, महाजिर भी है। तो ये सारी खवातीन जब अपना क्राफ्ट लेकर, अपना कल्चर लेकर हमारे पास आती हैं, तो आपको पता सब डिफरेंट है, तो उसके मुताबिक हम यहाँ पर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा जो मेरा जो डिपार्टमेंट है लाइवलीहुड, इसमें मेन चीज़ क्या है, हम रिसाइकिल को अपसाइकिल कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये, यानी आप जो कचरा है उसको इस्तेमाल करके और फिर कोई एक मज़ेदार प्रोडक्ट बनाएं। और ना सिर्फ हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, बल्कि जो हमारी से वाबस्ता लोग हैं, जो औरतें हमसे वाबस्ता हैं, हम उनको ये अवेयरनेस भी दे रहे हैं। अब जैसे शॉपर है, शॉपर से जो बैग बना रहे होते हैं, तो जो खातून है वो जगह जगह मोहल्ले से वो शॉपर जमा करती हैं और उनको मोहल्ले में लोग कहते हैं शॉपर वाली खाना। उनको पता है कि शॉपर इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक है, वो लोगों को बताती हैं। तो एक तरह से ये अवेयरनेस देना हुआ
हम कचरे को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे उससे हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, और क्या हमारे मुआशरे के लिए, क्लाइमेट के लिए ख़तरनाक चीज़ें हैं। कराची की जो ख़वातीन है, मैं सबको एक ही मैसेज दूंगी कि RLCC के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हम हमारी ख़वातीन को, उनको थोड़ी भी स्किल आती हो ना, हम उनको ग्रूम करते हैं, पॉलिश करते हैं और मज़ीद उनको हुनरमंद बनाते हैं ताकि वो कोई भी प्रोडक्ट को एक बना सकें। तो आप कभी भी अपने आप को नाकारा या कभी भी आपको अपने आप को कमतर ना समझें। हर औरत के अंदर पैदाइशी हुनर होता है, और ये जो एशिया की ख़वातीन है ना, पाकिस्तान की ख़वातीन है, कराची की ख़वातीन है, इन सब में अल्लाह पाक ने हुनर दिया है, सिर्फ और सिर्फ जानने की और पहचानने की ज़रूरत है। आज मैंने RLCC विज़िट किया और इस फेस्टिवल को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। RLCC की जितनी भी ब्रांचेज़ हैं वो मैंने विज़िट किए हैं, और उसके अलावा यहाँ जो सर्विसेज प्रोवाइड की रही हैं लोकल मासेस को और मार्जिनल कम्युनिटी को, वो वंडरफुल है, इम्प्रेसिव है। और RLCC ने जो एजुकेशन सेक्टर में काम किया है और काम कर रहे हैं, इट्स रियली इम्प्रेसिव, इट्स रियली वंडरफुल। और RLCC का जो मैं कहूँगा कि सबसे बेहतरीन जो प्रोजेक्ट मुझे लगा, इनका जो कंसेप्ट है, जो मॉडर्न टेक्निक से ये अपनी लेडीज़ को जो सिखा रहे हैं कि आप डिफरेंट जो यूज्ड प्रोडक्ट्स है उनको आप रिसाइकिल, रीइन्वेंट, रीमॉडल कैसे कर सकते हैं, और उनको आप मार्केट में भेज के आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे बेहतर कर सकते हैं। इट्स रियली इम्प्रेसिव। मैं RLCC के जितने भी टीम हैं, जितने भी उनके टीचर्स हैं, उनके डॉक्टर्स हैं, उनके जितने भी दूसरे स्टाफ वाले हैं, सबको मैं अप्रिशिएट करता हूं और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं ये तवक्को करता हूं कि इंशाल्लाह RLCC जैसे और इदारे बनेंगे इस मुल्क में, और RLCC की जितनी ब्रांचेज़ हों कराची के अंदर या इंटीरियर सिंध के अंदर, उससे मैं कहूँगा अप्रिशिएट किया जाएगा और ये सोसाइटी के लिए बड़ी सर्विस होगी। थैंक यू। अच्छा जी, मेरे साथ RLCC के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन मौजूद हैं। इस सना इन्होंने आज का मेला मुनक्किद किया है RLCC की तरफ से शाह फैसल की कम्युनिटी के लिए। बेसिकली ये जो मेला है RLCC हर साल ऑर्गेनाइज करता है शाह फैसल की ख़वातीन और बच्चों के लिए, और बहुत ही कम रेट पे हम ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं ताकि हर कोई इससे फ़ायदा उठा सके और उसका जेब उसको इजाज़त दे सके कि वो चीज़ों को ख़रीद सके। बिकॉज़ RLCC जिस कम्युनिटी के लिए काम कर रहा होता है वो बहुत ही रिमोट एरिया के लोग होते हैं, और वो शायद इस सारी तफरीह से उनको ना मिल सके। तो उसके लिए हम हर साल मीना बाज़ार या इस तरह के फैमिली मेला मुनक्कद करते हैं, जहाँ पे शाह फैसल के तकरीबन 1000-1500 लोग और 2500 के करीब लोग आते हैं पूरे दिन में, और ये सस्ती तफरीह है उनके लिए जो RLCC इस प्लेटफॉर्म से फराहम कर रहा है। और ये हम पिछले 10-15 साल से ये हर साल मुनक्कद करते हैं और शाह फैसल की आवाम के लिए। RLCC की जो सर्विसेज हैं कम्युनिटी के हवाले से, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? RLCC की जो सर्विसेज है उसमें हमारी हेल्थ है और वोकेशनल ट्रेनिंग है, लाइवलीहुड्स है और एजुकेशन है। बिकॉज RLCC का बिलीफ है एक होलिस्टिक अप्रोच पे, जहाँ पे अगर एक बेनिफिशरी आता है तो वो इस इदारे से फुल फ़ायदा उठा सकता है, चाहे वो सेहत से रिलेटेड हो, तालीम से रिलेटेड हो, या हुनर के मौके हो या रोज़गार के मौके हो। तो हम लोग इसी एक कम्युनिटी अप्रोच को लेके चल रहे हैं जिसमें एक ट्रांसपेरेंसी भी है। सोसाइटी के लिए और कम्युनिटी के लिए मैसेज यही है कि सबसे पहले आपकी सेहत है, उसके बाद है, और सबसे ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस अपनी ज़ात को देंगे तो नंबर 1 पे यही आती है। और वीमेन एम्पावर अगर होंगी तो फिर एक सोसाइटी एम्पावर होती है। तो हम इसीलिए बेगम राना के इस मकसद को आगे लेके चल रहे हैं, टू एम्पावर वुमेन एंड यूथ। The only survival thing was that I knew people are there to care for. आपके शीशे के बाहर कौन कितना फिक्र कर रहा है नहीं पता, नजर तो नहीं आ रहा ना। तो लोगों की डेथ हुई है ना कोविड से, तो उसमें कहा गया था सोशल आइसोलेशन। सोशल आइसोलेशन वाज नेवर द आंसर, नेवर द आंसर। क्योंकि आपने जब सोशली आइसोलेट कर दिया किसी को, तो उसके लिए तो आपने अनाउंस कर दिया ना कि यू आर ऑल अलोन, आप जियो मरो, हमारे से क्या लेना देना भाई, कोविड है दूर ही रहो, जिंदगी तुम्हारी अपने तुम्हारे हवाले, जिंदा रहोगे तो बाहर आ जाना कमरे से, या अस्पताल से नहीं हो तो वही दफना भी वो तुमको देंगे। तो उस वक्त 2 चीजें हुई, एक तो हमें रिश्तों की समझ में आई कितने इंपॉर्टेंट है, और दूसरा हमें पता चला जब सपोर्ट होती है तो सर्वाइवल भी होता है।